फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है LCA तेजस मार्क 2 के बारे में, जहां पर उसके रडार की जो डिटेल्स हैं वो सामने निकल कर आई हैं और ये बताया गया है कि जो तेजस मार्क 2 होगा उसका रडार साइज़ में छोटा होगा पर ज़्यादा TR मॉड्यूल्स के साथ आएगा। तो जो करंट LCA तेजस मार्क 1A है उसमें जो उत्तम का वेरिएंट लगने जा रहा है उसमें करीबन 780 TR मॉड्यूल्स होंगे, यानी कि 780 TR मॉड्यूल्स, और जो तेजस मार्क 2 है उस पर करीबन 992 TR मॉड्यूल्स होंगे, यानी कि करीबन 1000 TR मॉड्यूल्स, जो कि एक्चुअली ज़्यादा हैं जो रफाल में लगकर आते हैं RBE-2 AESA रडार से। तो तेजस मार्क 2 का जो रेडोम है वो साइज़ में छोटा होगा तेजस मार्क 1A से, क्योंकि तेजस मार्क 2 के रेडोम में जो IRST सेंसर वगैरह हैं वो भी फिट होंगे। तो साइज़ के हिसाब से जो रडार है वो ज़्यादा पावर को पैक करेगा और तेजस मार्क 2 की जो एबिलिटी है, यानी मीडियम वेट फाइटर की जो एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाएगा। बाकी रडार को लेकर ही दूसरी न्यूज़ है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है DRDO और HAL के बीच में, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी उत्तम रडार की और नए जनरेशन डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर्स की, जो कि तेजस मार्क 1A में लगेंगे। तो ये जो अपडेटेड रडार वार्निंग रिसीवर की रिक्वायरमेंट है ये मस्ट है तेजस मार्क 1A के लिए। तो ये जो डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर है ये पहले से ही नेत्र अवैक्स में इंस्टॉल्ड है और जिसकी फ्लाइट वैलिडेशन है वो हो चुकी है। तो ये रिप्लेस करेगा 4th जनरेशन के रडार वार्निंग रिसीवर को जो कि तेजस मार्क 1 में लगे हुए हैं। बाकी फ्लाइट ग्लोबल के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर एक डील साइन हुई है बोइंग और इंडियन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फर्म के बीच में, जो कि है एयरवर्क्स। तो ये डील हुई है जो P-8I नेपच्यून एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स का जो VIP ट्रांसपोर्ट फ्लीट है उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए। तो ये जो डील साइन हुई है ये पहला स्टेप है बोइंग की तरफ से, जो उनका इनिशिएटिव है बर्ड्स उसकी तरफ, जहां पर बर्ड्स का फुल फॉर्म है बोइंग इंडिया रिपेयर डेवलपमेंट एंड सस्टेनमेंट। तो बर्ड्स के थ्रू जो बोइंग का एम है वो ये है कि इंडियन सप्लायर्स को यूज़ करके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बोइंग के प्रोडक्ट का। तो ये हेल्प करेगा बोइंग की पकड़ इंडिया के मार्केट में और मजबूत करने के लिए। बाकी जो युद्धाभ्यास 21 एक्सरसाइज है वो चालू हो चुकी है, जहां पर इंडियन आर्मी और US आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चिनूक्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 8 फरवरी में चालू हुई थी और 20 फरवरी तक चलेगी, जो कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रही है। तो इस एक्सरसाइज में US आर्मी की साइड से 250 और इंडियन आर्मी की साइड से 250 सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं और ये एक्सरसाइज जो है वो हेल्प करती है इंडिया और US आर्मी के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने में और जो सांठ घाट है उसको भी मजबूत करने में। बाकी इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट आ रही है कि US आर्मी का एक जो सोल्जर है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसे क्वारंटीन में रखा गया है। तो ये बात बाहर निकल कर आई है कि उसके कोरोना पॉजिटिव होने का पहले ही संकेत मिल गया था, तो उसे शुरुआत से ही क्वारंटीन में रखा गया था और वो लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो कोरोना वायरस के फैलने के जो चांसेस हैं वो कम है। तो जो एक्सरसाइज है उसमें यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी बात पे इन अपडेट्स को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।